अमरोहा में नौगावा सादात विधानसभा से भाजपा पूर्व विधायक संगीता चौहान का बयान। केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार व अमरोहा लोकसभा से भाजपा की जीतने पर दी बधाई। देखिए, मोदी जी, योगी जी भरपूर मेहनत करके उत्तर प्रदेश को एक स्तर पे लाए हैं। अब हमारा अभी नैतिक फर्ज है कि हम उनका पूरी जिस तरह से सहयोग कर सके करें। मेरे पति ने सन 91 में यहाँ पर आकर पहली बार भाजपा का झंडा लहराया। उस वक्त हमारी गाड़ी पे लोग पत्थर फेंका करते थे। जिस पार्टी की नींव मेरे पति द्वारा रखी गई हो, मैं उसका संरक्षण नहीं करूँगी तो फिर मैं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मुझे जहाँ पे लगा कि बहुत ज़रूरत है कंवर जी को मदद की, और इस वक्त मोदी जी 2 बार आके गए, 4 बार योगी जी आके गए, और हम लोगों का छोटा-सा एक सहयोग नहीं होता तो हमें भी दिक्कत आ सकती थी इस चीज़ में। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा अलग से सोच के इसको अपने मन से अपने चुनाव की तरफ। देखिए, पार्टी को के स्तर पर इस चीज़ का मुझे ज़रूर मालूम है कि समीक्षा होगी और लोग देखेंगे, लेकिन कुछ तो कैंडिडेट्स का चयन सही नहीं रहा शायद, और दूसरा कार्यकर्ताओं की सहभागिता बहुत कारणों से कम हुई। एक तो विपक्ष एकजुट होके उन्होंने बहुत सारे भ्रामक चीज़ें फैलाई, जो कि लोगों को समझ में ऐसा लगा कि शायद उन्हें कुछ बेहतर मिलने वाला है। हालाँकि मोदी जी और योगी जी जैसा विकास कोई नहीं कर सकता, और उत्तर प्रदेश में आज हम आराम से ज़िंदगी जो जी पा रहा है आदमी, उसका एहसास बड़ी जल्दी भूल जाता है। वोटर की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, लेकिन सत्य है कि इवन जहाँ तक राशन की पात्रता है या मकानों की पात्रता है, आयुष्मान कार्ड की पात्रता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं मिल पाई जिनको मिलनी चाहिए। उसका वितरण सही प्रकार से नहीं हुआ है। जबकि माननीय मोदी जी ने तो लगातार इसका प्रचार भी किया और सब किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमें कुछ नीति में परिवर्तन करने पड़ेंगे, ताकि 2 बच्चों का कानून आए, कॉमन सिविल कोड आए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। इस देश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस वक़्त के हम नहीं अपना सोच नहीं बदलेंगे। आज युवा नाराज़ है। आप देखिए, नीट में कॉपिंग हो गई। चलिए, ये तो इलेक्शन के बाद हुई। उससे पहले अग्निपथ वाली स्कीम भी शायद लोगों को अग्निवीर पसंद नहीं आई, ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ उसमें शायद खामियाँ हैं। तो वो सब चीज़ों पर मुझे पक्का यकीन है, अब तीसरी बार सरकार जब बन गई है भाजपा की, तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, वो ज़रूर हम सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन केवल उन पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, पार्टी को अपने लेवल पर भी बहुत सारी समीक्षाएँ करनी चाहिए और समझना चाहिए कि सही कैंडिडेट किस प्रकार के हों, ताकि वो जीतने योग्य हों। बहुत सारी इस बारी कैंडिडेट्स की चॉइस मुझे लगता है ऐसी रही, जिसकी वजह से लोगों में आम तौर पे नाराज़गी। ऐसा मेरी समझ में है। हालाँकि मुझे ये मालूम है कि अ, मैं तो अधिकारी से काम करा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मानना ये है कि जिस प्रकार से अन्य सरकारों में अधिकारियों के साथ अ, काम हो पाते थे, आज की डेट में भाजपा का कार्यकर्ता बहुत तकलीफ में आता है, और उसको उसके साथ हमेशा ही कोई न किसी वजह से वो इस बात की कंप्लेंट करता है कि उसकी सुनवाई नहीं। ये सुनवाई हो, इसमें हमारी पार्टी, हमारे संगठन का सबका रोल रहे, और ये हमें मैसेज डाउन द लाइन बहुत क्लियरली देना पड़ेगा अधिकारियों को कि कार्यकर्ता क्योंकि हमारे नींव है पार्टी की, हम उन्हें नहीं गिरा सकते।